वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर को समझेंगे एंड अनटिल क्लास 8th के लिए चैप्टर 11 है। नथिंग एल्स देन किचन गार्डन आर क्वाइट कॉमनली मेड अंडरग्राउंड और एट द बैक ऑफ एन अनटिल। इसमें बताया गया किचन गार्डन आमतौर पर जमीन के नीचे या चींटियों के बिल के पीछे बनाए जाते हैं। इट ऑफन हैपन्स दैट ants ब्रिंग राउंड लीफ बिट्स। अक्सर ऐसा होता है कि चींटियां गोल पत्तों के टुकड़े ले आती हैं। दे डोंट ईट दैम थ्रो दो बट grind them up, then chew them, and finally use them as a field for sowing a particular fungus, which is always handy in any ant hill. वे उन्हें खाती, हाँ, इसका मतलब बताया गया है कि हालांकि वे उन्हें खाती नहीं हैं बल्कि उन्हें पीस कर चबाती हैं और अंत में उन्हें एक खास फफूंद बोने के लिए खेत के रूप में इस्तेमाल करती हैं। Such kitchen gardens are made in the moist and warm places so the fungi start growing very fast. As they grow over, the fungi are covered with clear hardening droplets that are eaten up by the ants. These droplets are sometimes called anti-cabbage. इसमें बताया गया है कि जो किसी भी चींटी की बिल में हमेशा काम आता है। ऐसे किचन गार्डन नम और गर्म जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए फफूंद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जैसे फफूंद एक सख्त सख्त परत, मतलब एक हार्ड लेयर, एक सख्त परत से लग जाती है, जिससे ही ये बूंदें गिरती हैं। चींटियाँ उन्हें खा जाती हैं और ये बूंदें ऊपर उठती हैं। कभी कभी चींटी गोभी कहा जाता है इसको। ये जो बूंदें गिरती हैं उनको कभी कभी चींटी गोभी भी कहा जाता है, आंट कैविज। उसका बोला गया आंट्स टेक गुड केयर ऑफ देयर किचन गार्डन्स व्हेन a female flies away to start a new haunting. She takes some fungi with her and plants the first root. इसमें बताया गया है चींटियाँ अपने किचन गार्डन की अच्छी देखभाल करती हैं। जब मादा चींटी का नया बिल बनाने के लिए उड़ जाती हैं तो अपने साथ कुछ एक कवक ले जाती हैं और पहली पंक्ति में पौधे लगा देती हैं। दिस फंजाई ग्रो नोवेयर बट इन ओल्ड आंटेल्स। और ये कवक जो होते हैं, ये जो फंजाई होती है, इनको कवक बोला जाता है हिंदी में। ये और कहीं नहीं बल्कि पुराने बिलों में ही उगते हैं। इसमें बताया गया है कि समटाइम्स आंट फैच वेरियस ग्रास सीड्स एंड राइप ग्रेन्स, टेक देम डीप अंडरग्राउंड एंड सी टू इट दैट दे डोंट गेट वेट और स्टार्ट टू स्प्राउट। इसमें बताया गया कभी कभी चींटियाँ तरह तरह की घास, बीज और पके अनाज इकट्ठा करती हैं और उन्हें ज़मीन के नीचे में ले जाती हैं। इन हॉट वेदर आंट टेक द ग्रेन्स out and put them on the sunny side of the until to dry. By the evening they take them back in it. It's really bad luck if it start raining heavily for all the stores will then use drying all over again. इसमें बताया गया है कि कभी कभी चींटियाँ तरह तरह की घास, बीज और पके अनाज इकट्ठा करती हैं और उन्हें ज़मीन के नीचे गहराई में ले जाती हैं और ध्यान रखती हैं कि वह कहीं गीले न हो जाएं और या अंकुरित न होने लगें। गर्मी के मौसम में चींटियाँ अनाज को बाहर निकालकर चींटी के टीले के धूप वाले हिस्से में सुखाने के लिए रख देती हैं। शाम तक वे वापस अंदर ले जाती हैं और अगर तेज़ बारिश होने लगे तो यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सारा जमा अनाज फिर से सूखने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, फिर से सुखाना पड़ेगा उसको। इसमें बोला गया है आफ्टर डाइंग द ग्रेन्स आंट ग्रिंड देम अप विद देयर जॉज, दे मेक द फाइनेस्ट फ्लोर इमेजिनेबल। द फ्लोर soon becomes sweet and somewhat wetter, perfect food for ant larvae. An anthill can be dwelling for various ant species. The bigger ones pay no attention to small ants who scurry about here and there, picking up the remains of food. They might steal an egg and quickly disappear into narrow passages that do not admit big ants. इसमें बताया गया अनाज को सुखाने के बाद चींटियाँ उसे अपनी जबड़ों से पीसती हैं, बेहतरीन बो बनाती हैं। आटा जल्दी मीठा और कुछ गीला हो जाता है। चींटियों के लार्वा के लिए एकदम सही भोजन। चींटियों का टीला कई चींटियों की प्रजातियों का निवास स्थान हो सकता है। बड़ी चींटियाँ जा सकती हैं, छोटी चींटियाँ इधर उधर भागती हैं और बचे हुए खाने को बटोरती हैं। हो सकता है कि वे अंडे पर ध्यान नहीं देती हैं और जल्दी से उन संकरी रास्तों से गायब हो जाती हैं जहाँ बड़ी चींटियाँ नहीं होती हैं। उसका बताया गया बिसाइड्स सच हैंगर्स ऑन देयर आर many other dwellers in the anthill that are also parasites and even enemies of the ants. Why do the ants stand them? It is known that the defenders of an anthill are spoiling for a fight or the first fight of an intruder. They are as brave as lions and their jaws are very strong. No one can stand up against thousands of furious ants. Even a bear will make off in a hurry.
द पॉइंट इज दैट द पैरासाइट एंड एनिमीज हैव लर्न टू प्ले फ्रेंडली दस डिसीविंग द ants। इसमें बताया गया है ऐसे जो हैंगर्स होते हैं, हैंगर्स जो होते हैं, उनके अलावा चींटियों के बिल में कई और भी जीव रहते हैं जो परजीवी हैं और चींटियों के दुश्मन भी हैं। चींटियाँ उनसे क्यों डरती हैं? यह सर्वविवादित टॉपिक है, मतलब एक डिस्कशन करने वाला टॉपिक है कि चींटियों के बिल रक्षा करने वाले जीव किसी भी घुसपैठियों को देखते ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वे शेरों जैसे बलवान होते हैं और उनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। हजारों उग्र चींटियों का कोई भी सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसा होता है बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी होंगी तो उनका सामना करने के लिए कोई भी जानवर सोचेगा। यहाँ तक कि भालू भी जल्दी से भाग जाएगा। अगर हजारों चींटियाँ एक साथ होंगी तो वहाँ से भालू भी भाग जाएगा। बात यह है कि परजीवी और दुश्मन चींटियाँ को देखा देकर दोस्ताना व्यवहार करना सीख गए हैं। ऐसा बताया गया है कि जो बाकी के दुश्मन एनिमीज जो जानवर होते हैं वो भी अब उनके फ्रेंड बन गए। Some parasites can as much as rat on ants. A small tick will perch under an ant's head. It sits very still, does not disturb the ant or ask to be fed, as they say. Though sometimes it does this. That as the tick gets angry, it starts to stroke the ant's head and its two forelegs. And the ant's law is to always share everything. If a hungry ant meets a fed one, it will stroke its head with its antenna, and the fed ant will promptly give out on a sweet drop. It will do so even if it does not want to. Since such as the law, the hungry ant will eat the drop and run along. When it meets another fed ant, it will get some more food. This is a very wise law, for it takes care of the weak and hungry. And the slight tick turns। ऐसा बताया गया है कि कुछ परजीवी चींटियाँ पर सवार भी हो सकते हैं। एक छोटी सी किलनी चींटी जो होती है वो सिर के नीचे बैठ जाती है। यह बिल्कुल शांत बैठा रहता है, चींटी को परेशान नहीं करता और ना ही खाना मांगता है जैसा कि कहा जाता है। हालांकि कभी कभी यह बस यही करता है। जैसे ही टिक को भूख लगती है वह अपने आगे के दोनों पैरों से चींटी को सिर को सहलाने लगता है। और चींटियों का नियम है कि हमेशा सब कुछ बांटना चाहिए। अगर कोई भूखी चींटी किसी तृप्त चींटी से मिलती है तो वह अपना एंटीना से उसके सिर को सहलाएगी और तृप्त चींटी तुरंत एक मीठी बूंद छोड़ देगी। वह ना चाहते हुए भी ऐसा करेगी क्योंकि यही नियम है। भूखी चींटी बूंद खाकर भाग जाएगी। जब उसे कोई तृप्त चींटी मिलेगी तो उसे खाना मिल जाएगा। यह बहुत ही बुद्धिमानी भरा कानून है क्योंकि यह कमजोरों और भूखे लोगों का ध्यान रखता है। और दूध that to its advantage. When it strokes an ant's head and with its forelegs, the ants believe them to be some hungry ant antenna and quickly gives out a sweet drop. That's exactly what the tick wants. So has its dinner and sits very quietly until supper. If two ticks should climb upon an ant, they see to it that the balance is kept even, or else the ant might stumble. So they take their seats symmetrically on each side to disturb the ant as little as possible. Sometimes an ant can happen to carry as many as 6 riders. They will all sit evenly, taking care of the balance, and the ant will feed the mob of swindlers. इसे बताया गया है यह उसके लिए फायदेमंद है। जब वह अपने अगले पैरों से चींटी के सिर को सहलाता है तो चींटी उसे भूखी चींटी का एंटीना समझकर झट से एक मीठी बूंद निकाल देती है। टिक यही चाहता है कि इसलिए वह अपना खाना खा लेता है और रात को खाने तक चुप बैठा रहता है। अगर दो टिक किसी चींटी पर चढ़े जाएं तो वे इस बात को ध्यान रखते हैं कि संतुलन बराबर बना रहे और चींटी लड़खड़ा अगर दो टिक किसी चींटी पर चढ़ जाए तो वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि संतुलन बना रहे हैं, वरना चींटी लड़खड़ा सकती है। इसलिए वे दोनों तरफ सम्मिलित रूप से बैठते हैं ताकि चींटी को कम से कम परेशान किया जा सके। कभी कभी एक चींटी पर 6 सवार तक हो सकते हैं। वे सब बराबर बैठेंगे, संतुलन बना रहे इसलिए, और चींटी इन ठगों की भीड़ को खाना खिलाएगी, मतलब उनकी हेल्प करेगी। कुल मिला के बताने का ये मतलब इसमें। If you have any doubt regarding this chapter, you can ask it out in the comment section. Thanks for listening to Easy English Learning Lessons and YouTube channel.